ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं दीपेश बरकले। आज सावन का चौथा सोमवार है। देश भर में लोग आज विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन आपको लिए चलते हैं, जहां क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर। स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकाल। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर मांधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दैविक व भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यही श्री नर और नारायण की तपस्थली है। कहा जाता है कि उन्हीं की प्रार्थना पर शिव ने यहां अपना वास स्वीकार किया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता। त्रयंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। माना यह जाता है कि ऋषि गौतम और पार्वती नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति दी थी। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारिकापुरी से 17 मील की दूरी पर है। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं पर स्थापित हो गए। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात है। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे भुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने सावन माह में कठोर व्रत रखे और तपस्या की। इस वजह से ऐसा माना जाता है ये महीना भगवान को अति प्रिय है। कहते हैं जो भक्त इस महीने में रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी सभी दुख तकलीफें परेशानियों को महादेव खत्म कर देते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के अभिषेक से क्या फल प्राप्त होते हैं। जय जय केदारनाथ नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण मास यह जो चतुर्मास भगवान विष्णु शयन अवस्था में रहते हैं, इस समय भगवान शिव जो है पूरे त्रिलोक का भरण पोषण का, सृष्टि की देखभाल की स्थिति को संभालते हैं। क्योंकि शिव को वैसे तमोगुणी कहा जाता है कि शिव जो है तमोगुणी होते, पर भगवान शिव जो है वो सत्य रज उत्तम तीनों गुणों से परे हैं, पर ब्रह्म है। शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं और शिव इस सृष्टि के पालक भी हैं, पोषक भी हैं, संरक्षक भी हैं और संहारक भी हैं। इसलिए शिव का महत्व बहुत अधिक होता है। शिव की साधना जीवन में सभी प्रकार के ताप संताप को दूर करती है।
जीवन में आयु, आरोग्यता, आनंद की प्राप्ति होती है। शिव की साधना भोग के साथ योग के भी प्रदान करती है। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लिष्ट कार्य यदि आपके जीवन में है तो शिव की कृपा से वह पूर्ण हो सकता है। इसलिए श्रावण मास में हम सभी भगवान शिव की अनन्य वस्तुओं से अभिषेक करके, चूंकि भगवान शिव को अभिषेक अत्यधिक प्रिय है, तो शिव जी को अनेकों द्रव्य से, अनेकों प्रकार की वस्तुओं से हम अभिषेक करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और भगवान शिव की कृपा समूची सृष्टि पर, समूची मानव जाति पर, प्रजाति पर अनवरत रूप से बरसती रहे, ऐसी हम सभी कामना भी करते हैं। तो श्रावण मास का यह जो अंतिम सोमवार 16 अगस्त को जो है अंतिम सोमवार है, अष्टमी तिथि है, तदुपरांत नवमी रहेगी। नवमी तिथि का क्षय है इस दिन। तो यदि श्रावण की साधना में अभी तक जो 3 सोमवार का आप व्रत जप रुद्राभिषेक नहीं कर सके हैं, तो श्रावण के अंतिम सोमवार के रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का नाश हो करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेदों में कहा गया, शिव संकल्पामस्तु, हमारे जीवन के जितने भी शुभ संकल्प हैं वह सभी शिव भगवान की कृपा से पूर्ण होते हैं, तथा हमारे विचारों में, हमारे भावों में सदैव शुभता शिव जी की कृपा से प्राप्त होती है। वेदा शिवा शिवो वेदा, वेदाध्यायी सदा शिवा। जो साधक रुद्राष्टाध्यायी के वेद मंत्रों का श्रवण करता है, उसका पठन पाठन करता है, वह व्यक्ति भक्त भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय हो जाता है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है वह शिव के समान हो जाता है, शिव ही हो जाता है। इसलिए इस श्रावण सोमवार को आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, पंचामृत के अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी को जल धारा बहुत प्रिय है, जल से धारा लगाएं। यदि रुद्री पाठ, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ आप कर सकते हैं वह पाठ श्रवण कराएं। नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय का मंत्र जप करते हुए भगवान शिव जी के ऊपर धारा लगाएं। गंगादि इत्यादि तीर्थों के जल से भगवान शिव जी का स्नान कराने से सभी प्रकार के कष्ट, रोग, बाधा, व्याधियां दूर हो जाती हैं। यदि आप गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो ऐश्वर्य, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो रोग बाधा दूर होती है। उषा के जल से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। गाय के दूध से अभिषेक करने से संतान वृद्धि, वंश वृद्धि होती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के द्रव्यों के अलग अलग महत्व बताए गए हैं। उनसे अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस श्रावण सोमवार आप सभी रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र जप करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाएं। जय जय केदारनाथ, जय मातेश्वरी। चलिए अब हम आपको देवों के देव महादेव के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाते हैं जहां भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से कुछ समय के लिए ठहरे थे। कहां है ये मंदिर और क्या है इसकी खासियत, आइए आपको बताते हैं। धार जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर महादेव का वास है। महादेव का ये मंदिर पेड़, पहाड़, जंगल, झरनों के बीच बसा है। लोग एक ओर जहां इस मंदिर में शिव की भक्ति करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे प्रकृति का भी भरपूर आनंद उठाते हैं। गंगा महादेव के नाम से मशहूर इस मंदिर के आसपास की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ झरना है, कुंड है, हरी भरी वादियां हैं। मंदिर के चारों ओर पहाड़ियां हैं जो खासकर बारिश के मौसम में लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। यूं तो पूरे सावन के महीने में श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है, लेकिन सावन सोमवार के दिन बहुत खास होता है। श्रद्धालु सुबह से यहाँ आने लगते हैं और ये सिलसिला देर शाम तक जारी रहता है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने भी पहली बार ही यहाँ का सुना था और आए भी पहली बार ही है। और यहाँ के देखा झरना वरना है और घूमने बैठने की अच्छी जगह है। अच्छा लगा, महाकाल के दर्शन हुए। परिवार के साथ आया हूँ, झरने का आनंद लिया
काफ़ी अच्छा स्थान है और पर्यटन स्थल इसको बनाना चाहिए, तीर्थ स्थल। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ भगवान भोलेनाथ कुछ समय के लिए रुके थे और तब गंगा उनसे मिलने यहाँ आई थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम गंगा महादेव रखा गया। इसके अलावा भी मंदिर को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन बिल्कुल जंगल के बीच बसे होने के कारण लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं था। लेकिन अब ये जगह मशहूर होने लगी है। यहाँ पहुंचने के लिए पक्का रास्ता भी बनवाया जा चुका है। पूरे धार जिले समेत इंदौर और आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है वो पूरी जरूर होती है। आज हम मौजूद है धार के गंगा महादेव मंदिर में, जो कि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अभी ये श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ का मंदिर का क्या इतिहास रहा है। पंडित जी, क्या इतिहास रहा है? साहब ये तो जगह प्राचीन जगह है और प्राचीन या अति प्राचीन कहिए, नेचुरल जगह है पूरी। और अभी सावन का महीना चल रहा है, दरअसल दर्शनार्थी आ रहे हैं। साहब करीब 25 से 30 हज़ार पब्लिक आती है सावन सोमवार रविवार के रोज आती है पब्लिक। छुट्टी के दिन होते हैं, शासकीय छुट्टियाँ होती हैं, उस रोज भी पब्लिक अच्छी आती रहती है। अभी बारिश के दिनों में हाँ साहब, तो ये तो आप सभी अपन जानते हैं कि भोलेनाथ को सभी ने परेशान किया है, देव दानव मानव सभी ने। तो भोलेनाथ छुपते फिरते थे, ये भी जगह छुपने की रही है। आज ओपन हो गई है, आज पॉपुलर हो रही है। नहीं तो घना जंगल था, यहाँ आने के रास्ते नहीं थे। हमारे बचपन में यहाँ पे रास्ते नहीं थे। तो ये थे हमारा साथ में पंडित जी यहाँ के गंगा महादेव मंदिर के, जो हमें बता रहे थे कि स्वयं भोलेनाथ जो है इस मंदिर में आके रुके थे और उनसे मिलने गंगा जी आई थी, और इसीलिए यहाँ का नाम, इस स्थान का नाम, इस मंदिर का नाम गंगा महादेव रखा गया है। धार का गंगा महादेव मंदिर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका है। लोग भी यहाँ पहुंचकर पूरे भक्ति भाव से शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महादेव भी अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अब जिला प्रशासन भी इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में जुट गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आसानी से पहुंच सके। नवीन मेहर, न्यूज़ 18, धार। अब आपको ले चलेंगे टीकमगढ़, जहां बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध शिवधाम स्थित है। यह बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। ये है बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध शिवधाम। ये है भोलेनाथ का कुंडेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ स्वयं प्रकट हुए बाबा भोलेनाथ। बड़ी निराली है महादेव के प्रकट होने की कथा। यहाँ हर साल एक चावल के बराबर बढ़ता है शिवलिंग। बाबा कुंडेश्वर मंदिर से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के बारे में पुजारी जमुना प्रसाद बताते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ एक खटीक जाति की महिला यहाँ ओखली में धान कूट रही थी। जो मूसल होता है लकड़ी का, बुंदेलखंड में उसको मूसल बोलते हैं, उससे धान कूट रही थी ओखली में। और एकाएक धान कूटते कूटते उसकी जो ओखली है वो रक्त से भरने लगी। तो जब उसने देखा कि इसमें रक्त कहाँ से आ गया ओखली में, तो उसने एक पास में ही एक लकड़ी का टोकरा था, तो उसने उससे अपनी ढक दिया उसको, और वो गांव वालों को बुलाने चली गई बस्ती में, कि जिससे लोगों को बताया कि हमारी ओखली में ये रक्त निकलने लगा है। तो जब लोग बाग वहाँ से आए और उन्होंने वो लकड़ी का जो एक छोटा सा, जिसको हम लोग यहाँ टोकरी बोलते हैं, उसको जब उठाया गया, तब फिर वहाँ पे भगवान शंकर की छोटी सी शिवलिंग दिखाई दी। और फिर धीमे धीमे ऐसा कहा जाता है, और ये निश्चित रूप से बिल्कुल यथार्थ सत्य है, कि ये भगवान शंकर, ये शिवलिंग जो है, ये प्रतिवर्ष एक चावल के तिनके के बराबर बढ़ती है। टीकमगढ़ से 5 किलोमीटर दूर यह मंदिर बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। पूरे बुंदेलखंड के लोगों की आस्था और विश्वास इस मंदिर से जुड़ा है। इस शिवलिंग पर हमेशा ही जल, बेलपत्र और फूल चढ़े हुए मिलते हैं। सुबह अदृश्य रूप से कोई यहाँ आकर महादेव की पूजा अर्चना करके चला जाता है। जब भी पुजारी सुबह यहाँ आते हैं, पहले शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल चढ़े हुए मिलते हैं। मंदिर से जुड़ी एक और भी कथा है।
जैसे 1200 की पुत्री का नाम था उषा। उषा पूजा करने के लिए जे अपने कुंडेश्वर भगवान के वहाँ पर पास में कुंड है, तो मंदिर के पास में कुंड है, तो कुंड में वहाँ पर पूजा करने के लिए आती थी उषा। जैसे रात्रि में पता चला राजा को कि हमारी बेटी कहीं रात्रि में कहीं जाती हैं सुबह से 4 बजे से, तो एक दिन उनने पीछा किया, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं वो। तो पीछे आते हो गए, जैसे वो उषा आई, जल ने रास्ता दे दिया, दोनों साइड जल हट गया और उषा अंदर चली गई, जैसे जल जुड़ गया। 1200 राजा भी पीछे से जाने लगे तो जल जुड़ गया था। तो वहाँ पर वो बैठ गए, 1200 राजा प्रार्थना करने लगे, भगवान ऐसा क्या हुआ है कि जो जल ने रास्ता दिया है और हमारे लिए जल जुड़ गया है। तो पूछा, जैसे पूजा करते हो गए उषा जी आई, तो उनसे पूछा क्यों बेटी ऐसा क्यों हुआ है। बोले शंकर जी स्वयं प्रकट होते हैं, उनकी हम पूजा आरती करते हैं और पूजा करके हम बाहर आते हैं और अपने घर पे जाते हैं। बोले अच्छा बेटी हमें भी दर्शन दिला दीजिए। तो कहा जैसे भगवान ने दर्शन दिए, भगवान से प्रार्थना अर्चना की तो भगवान ने दर्शन दिए शंकर जी ने, और 1200 राजा से कहा जो भी आपको मंगाना है वो मंगा लीजिए। तो कहने लगे अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, जैसे हमें दर्शन दिए हैं इसी प्रकार सब लोगों को दर्शन देना। भगवान भोलेनाथ के ना जाने ऐसे कितने रूप हैं और ना जाने कितने ऐसे मंदिर जहां बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे महादेव के एक ऐसे स्थान की जिसका उल्लेख पुराणों में भी है, और ये स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। इस महादेव मंदिर में स्थापित है एक खास शिवलिंग। आइए जानते हैं कि आखिर क्या खास है इस शिवलिंग में और शिव आराधना का ताप्ती के साथ संबंध आखिर क्या है। महादेव का ये स्थान है ताप्ती नदी के किनारे, वही ताप्ती जिसे आदि गंगा भी कहा जाता है, यानी जिसका उद्गम गंगा नदी से भी पहले हुआ। बैतूल के मुल्ताई में ताप्ती के उद्गम और इसके अरब सागर में मिलने तक नदी के किनारे हजारों शिवालय हैं। ऐसे ही कुछ दुर्लभ शिवलिंग पवित्र नगरी मुल्ताई में हैं, जिनमें प्राकृतिक जनेऊधारी शिवलिंग और महाभारत काल में पांडवों की रेत से निर्मित तप्तेश्वर शिवलिंग खास है। लगभग 5500 वर्ष पहले से ही ये शिवलिंग यहाँ है। ये शिवलिंग ब्रह्मा जी की आज्ञा से 5 पांडवों ने इसका निर्माण किया। इसको बालू के द्वारा बनाया गया है और माँ ताप्ती के पावन तट पर विराजमान होने के कारण इनका नाम तप्तेश्वर पड़ा। सभी तापों को हरने में भगवान शंकर का यहाँ विशेष योगदान होता है। यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा से विश्वास के साथ यहाँ पधारता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, उसके ताप का संताप होता है। जनेऊधारी शिवलिंग के अलावा मुल्ताई में एक और दुर्लभ शिवलिंग तपेश्वर मंदिर में स्थापित है, जो रेत का बना हुआ है। बताया जाता है कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के आदेश से पांडवों ने ताप्ती नदी में स्नान किया था और रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था। आज ये स्थान तपेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात है। ये जितना भी ताप्ती जी का पावन तट है, ये भगवान शंकर के अनेक शिवलिंग यहाँ विराजमान है। ये तप्तेश्वर कहलाए, पांडवों के द्वारा निर्मित रहे। पांडव एक बार यहाँ स्नान करने पधारे। माँ ताप्ती की महिमा जानने के बाद ब्रह्मा की आज्ञा से इस प्राचीन शिवलिंग का निर्माण हुआ, जो आज भी है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे भक्त लोग यहाँ जैसे पूजा करते हैं, उससे रगड़ के कारण भगवान को दही, दूध, शक्कर, घी मलने के कारण उनका अस्तित्व थोड़ा संकट में अभी भी आ रहा है। देश के सभी प्रसिद्ध शिव धामों की यात्रा कर चुके लोगों ने अगर ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर मौजूद इन अति प्राचीन पौराणिक और दुर्लभ शिवलिंगों का दर्शन नहीं किया है तो एक बार जरूर यहाँ आइए और सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का पुराण सुनकर इन दुर्लभ शिवलिंगों के दर्शन जरूर करें। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की एक ऐसी प्रार्थना जो संस्कृत में है लेकिन बड़ी ही भक्ति भाव से हर जगह सुनी और गाई जाती है। ऐसी शिव तांडव स्तोत्र को अब छत्तीसगढ़िया भाषा में प्रस्तुत किया गया है। जटा बड़े बड़े हवे बहाए गंग के लहर, गला अरोय नाग शिव
आपने, ये शिव तांडव स्रोत है। अब तक आपने इसे संस्कृत भाषा में ही सुना और पढ़ा होगा, लेकिन अब इसे आप छत्तीसगढ़ी में भी सुन सकते हैं। इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया गया है और इसे गाया भी गया है, और ये सब किया है कवित्री आशा देशमुख ने। छत्तीसगढ़ी भाषा में शिव तांडव स्त्रोत की प्रस्तुति छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका कविता विवेक वासनिक ने की और इसे अपने नए यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया है। वहीं शिव तांडव स्त्रोत को कविता विवेक वासनिक की पुत्री हिमानी वासनिक और छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक सुनील सोनी ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से गाया है। गायिका हिमानी वासनिक ने इस वीडियो में अभिनय भी किया है और गायक सुनील सोनी इसके संगीतकार हैं। ये YouTube में आया है और ऐसी विशेष हस्ती के YouTube में आया है कविता वासनिक जी, जो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका है। उन्होंने प्रथम अपने YouTube चैनल लॉन्च किया और प्रथम प्रस्तुति शिव तांडव से किया और उनको प्रस्तुतिकरण दिए उनकी बेटी हिमानी वासनिक ने और छत्तीसगढ़ सब के प्रसिद्ध गायक श्री सुनील सोनी जी ने इसे स्वरबद्ध किया है। शिव तांडव स्रोत के ऐतिहासिक भावानुवाद का श्रेय आशा देशमुख छंद के 6 परिवार को देती हैं। दरअसल ये ऐसी ऑनलाइन क्लास है जिसमें छंद के साथ साथ व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। आशा देशमुख भी इसी का हिस्सा है। यहाँ से उन्हें अनुवाद की प्रेरणा मिली। उनकी यह मेहनत आज रंग ला रही है। अब ये रावण रचित शिव तांडव स्रोत यूट्यूब में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कोरबा से न्यूज़ 18 के लिए अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सावन का महीना शिव का महीना है। इस माह में महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं। इस पूरे माह में महादेव का जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन अर्चन करता है, उनकी हर मनोकामना भगवान पूरी कर देते हैं। तो आप भी शिव आराधना में लीन रहिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज के